जैसा कि हमारे मुबीन अहमद साहब ज़ख़म जो क़मरुल इस्लाम साहब की शख्सियत पे जो डॉक्यूमेंट्री जो एक बुक्स तैयार कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये चूँकि गुलबर्गा में ये मैं समझता हूँ इस तरह की जो बुक्स तैयार कर रहे हैं आप, वो पहले आप वाहिद शख्स हैं जो क़मरुल इस्लाम साहब के ताल्लुक़ से यानी इस तरह की उनकी सवाने उम्री कहिए, उनके तमाम चीज़ों को उन्होंने एकजा करके अलग अलग लोगों से उन्होंने बात करके उनके अलग अलग पहलू को जो है ना एकजा करके अवाम में लाने की जो जद्दोजहद करके अवाम तक उनके मैसेज उनके रहनुमाई को पहुंचा रहे हैं, ये आने वाली नस्ल के लिए बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा काम है ये जो हमारे मुबीन अहमद ज़ख़म साहब जो अंजाम दे रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ वो जिस मकसद से ये काम को अंजाम दे रहे हैं, एक उम्मत को एक सही रहनुमाई जो एक लीडर की जानिब से, एक लीडर अपनी ज़िंदगी में 40-50 साल एक सियासी ज़िंदगी में जो छोड़ के गया है, उसको एकजा कर करके लोगों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं हमारे मुबीन अहमद ज़ख़म साहब, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है कि गुलबर्गा में सीधा शख्सियात से आप मिल करके जो यानी उनके वो ख्यालात जान रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं पहलू क़मरुल इस्लाम साहब के उनके पास से उनके ज़रिए से आ गए होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि क़मरुल इस्लाम साहब जब तक इख्तिदार में रहे, हम चूँकि मैं चितापुर वाला हूँ, चितापुर में रहता था, जब भी हमको कोई काम की ज़रूरत पड़ती तो हम गुलबर्गा आके क़मरुल इस्लाम साहब के मकान पे जाते या और कहीं जहाँ मुलाकात होती उनसे मुलाकात करती हमारी एक टीम थी। लेकिन मैं उनसे सियासत में कैसे रहना और सियासत में इख्तिदार आने के बाद कैसे रहना और इख्तिदार जाने के बाद कैसे रहना, ये जो सबक उनसे मैं लिया हूँ वो बात मैं आपके सामने रखना मुनासिब समझता हूँ। वो ये है कि मुझे याद है कि क़मरुल इस्लाम साहब जब इलेक्शन हार गए, हारने के बाद गुलबर्गे वालों की कैफियत तो ये हो गई है कि उस वक्त के मैं हमारे नानियाल गुलबर्गा, अब तो गुम्मत के पास हमारे नानियाल है, तो मैं जब गुलबर्गा जब आया था क़मरुल इस्लाम साहब के रिजल्ट के दिन, हमारे मामी, खास मामी 3 दिन तक अपने घर में चूल्हा नहीं जलाए थे, 3 दिन तक। तो इस कदर गुलबर्गे की आवाम सदमे में आ गई थी, मायूस हो गई थी, परेशान हो गई थी कि एक हमारा कायद जो है ना इस वक्त हार गया है, हमारा क्या होगा। ये चीज़ क़मरुल इस्लाम आवाम के अंदर पैदा करे थे। लेकिन क़मरुल इस्लाम साहब जो हारने के बाद वो खामोश घर में नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने एक ख़वातीन की कमेटियां तश्कील दी जो तालुक़े लेवल पे जो है ना वो काम उन्होंने ऐसा किया कि उनको छोटे हमारे पास चितापुर में क़मरुल इस्लाम साहब 3 दिन का जो है ना एक कैंप रखे थे, जिसको ख़वातीन को कैसे उजागर करना, उनके हक के लिए, उनके लिए कैसा खुद कफील उनको बनाना, ख़वातीन के अंदर कैसे शऊर को कैसे बेदार करना, इस तरह से उन्होंने ख़वातीन के ताल्लुक से एक छोटे जो है ना ये रखे थे ट्रेनिंग कैंप्स, जिसमें बीड़ी बनाने का है, ट्रेनिंग सेंटर का है, जिसमें जो है ना तहरीरी है, जिसमें जो है ना तकरीरी है, जिसमें नात हमद जो चीज़ें औरतों के लिए ज़रूरी है, जो घरों में बैठ के कर सकते हैं, वो सारे काम, बच्चों की तरबियत कैसे करना, ऐसे कमेटियाँ क़मरुल इस्लाम साहब बनाए और बना करके 3 दिन तक चितापुर के अंदर उन्होंने कैंप किया। और वो तीनों दिन उन्होंने गुलबर्गा से चितापुर को आके हमारी रहनुमाई करे। ये नहीं सोचे कि यहाँ पर 25 औरतें हैं, 10 औरतें हैं, 2 औरतें, नहीं, बल्कि अपना काम उन्होंने पूरा जिद्दोजहद के साथ, दिलजोई के साथ, पूरे लगन के साथ उन्होंने उम्मत की फिक्र की और ये काम को अंजाम दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि भी जब दोबारा इलेक्शन में जब आप खड़े हो गए तो पूरे तालुक़े से भी आपको कवरेज मिला और आप फिर एक बार इख्तिदार में आए। एक सियासी क़ायद के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें हमारे को जानना चाहिए। आखिरी दम तक उन्होंने आवाम की खिदमत करते हुए इस दुनिया को अलविदा कहा। ये क़मर साहब के ताल्लुक से हम ज़्यादा तो
नहीं बोल सकते, इसलिए कि उनके पूरी जिंदगी जो है ना एक जिद्दोजहद वाली जिंदगी है, पूरी जिंदगी में उन्होंने जिद्दोजहद की है। मैं उन अल्लाह से दुआ करता हूँ ये अल्लाह ताला कमरुल इस्लाम साहब को जो उन्होंने खिदमत अंजाम दिए हैं गुलबर्गा में, बल्कि सियासत में जो रहनुमाई हमारे लिए छोड़ के गए हैं, हम उस पर हमें पूरा उतरे और अल्लाह उनको जो है ना इसका अजर अजीम से नवाजे और उनके दर्जात को बुलंद करे।